हरे कृष्णा। मेरा नाम अर्चना भक्ति राधा देवी दासी है एंड मैं अभी हाल फिलहाल चेन्नई टेम्पल के साथ हूँ। वैसे मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश। तो इससे पहले इस्कॉन से जुड़ने से पहले मैं क्रिया योग करती थी, जो परमहंस योगानंद जी का है, और क्रियानंद जी उसको करते थे। आनंद संघ के साथ थी मैं, तो मैं क्रिया योग प्रैक्टिस करती थी। और मैंने उससे पहले भी अनेक मेरी खोज जारी थी कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ रास्ता मिले, पर जाती थी तो लगता था कि हाँ अच्छा है, लेकिन कुछ और भी है, इसके आगे कुछ और भी है। लगता था कि यही सिर्फ सच नहीं है। तो क्रिया योग भी किया, वो भी मेडिटेशन है पूरा, और क्रिया करते हैं हम लोग, तो मतलब क्रिया करते थे उस टाइम। तो पर फिर भी मन में था कि नहीं, कुछ और भी है, इसके आगे और भी है। तो मैं उस समय लखनऊ में थी एंड मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो ट्रांसफरेबल जॉब है। तो फिर ये हुआ कि मेरे को ऐसे ही एक जानकारी मन में आई कि मेरा ये जो कार्य था लखनऊ में ख़त्म हो गया है। अब मैं कहीं नई जगह जाऊंगी और वो मेरे लिए एक नया ज़रिया खुलेगा, ऐसे मेरे को अंदर से बहुत स्ट्रांगली लग रहा था। तो ठीक है, तो उस समय ये हुआ कि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई सेलम। तो हम सब लोग फिर सेलम तुरंत आ गए। तो सेलम आने पे ये हुआ कि मेरे को एक मौका मिला कि मैं किसी से भगवत गीता सुनूं। तो वो लोग डिवोटीज़ नहीं थे, तो बट फिर भी भगवत गीता सुन रही थी। बट ये प्रभुपाद की भगवत गीता नहीं थी, वो आई थिंक इसकी थी गीता, कोई और गीता थी, बेसिकली कोई और किसी और की भगवत गीता थी। तो गीता पढ़ते पढ़ते जब आता है भगवान उवाच, फिर भगवान कह रहे हैं, तो मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे लगता था कि देखो भगवान कह रहे हैं, मतलब लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं। तो वो मतलब मैं तो भगवान कृष्ण के बारे में कुछ जानती ही नहीं हूँ, तो मतलब मुझे कौन बताएगा, हु विल टेल मी। तो मैं ये सोचती रही कि मुझे अगर भगवान कृष्ण के बारे में जानना है तो मैं कहाँ से जानूँगी। तो मैंने फिर सडनली मेरे दिमाग में आया कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो मेरी एक दोस्त थी वहाँ पे, तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे कोई इस्कॉन है, तो कहती है हाँ है। तो सेलम में उस टाइम इस्कॉन था मतलब। तो फिर मैंने कहा कि चलो हम लोग एक बार जाते हैं। तो वहाँ फिर मेरी मुलाकात हुई गोकुल चंद्र, हिज ग्रेस गोकुल चंद्र प्रभु से। तो उन्होंने बड़े प्यार से कई चीज़ें समझाई और बताई, तो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो मैं प्रैक्टिस कर रही थी, क्रिया प्रैक्टिस कर रही थी उस समय, तो उन्होंने कहा ठीक है वो तुम करती रहो, अच्छी बात है, लेकिन तुम हो सके तो ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है इसका भी उच्चारण करके देखो कैसा लगता है तुम्हें। तो मैं वो करने लगी धीरे धीरे धीरे। तो करते करते मेरी रुचि उस तरफ बढ़ती गई एंड जो मैं क्रिया करती थी वो फिर मेरा छूटता चला गया। फिर मुझे लगा कि नहीं, यही रास्ता है जिसको मैं ढूंढ रही थी इतने सालों से, बचपन से ही ढूंढ रही थी एक तरह से। तो मुझे ज़िंदगी के बहुत देर समय के बाद ये मिला, बट मुझे बहुत खुशी है कि मुझे कुछ कॉन्क्रीट चीज़ मिली। ऐसा नहीं है कि हर जगह जाती थी लगता था कि नहीं कुछ और है, कुछ और है। यहाँ लगता है कि नहीं, दिस इज़ दी कंप्लीट थिंग, इसके आगे कुछ नहीं है। तो वो एक फीलिंग मेरे को आने लगी एंड फिर धीरे धीरे मैं इसमें और चलती चली गई। और वहाँ पे क्लासेस होती थी श्रीमद् भागवतम की, वो मैं अटेंड करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक भी रहती थी। तो उस बीच में क्या हुआ कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया तंजावुर। तो तंजावुर और सेलम जो है मेरे ख्याल से 3-3.5 घंटे का अंतर है उन दोनों जगह में। तो मैं मंडे क्लास अटेंड करने के लिए तंजावुर से सेलम आती थी, क्योंकि वहाँ पे तंजावुर में कोई कांग्रीगेशन नहीं थी। तो जब हम सेलम, तो इस तरह से मेरी जर्नी चली। और जब मैं सेलम में थी तो मेरी एक दोस्त थी, तो वो भी मतलब इस्कॉन से ही जुड़ी हुई थी। वो बहुत सारी बातें मुझे बताती थी।
एंड शी वाज़ वेरी इंटेलिजेंट। हम लोग जब हम सब लोग मिलकर एक बार फिर मायापुर गए। तो मायापुर गए तब एक पंडाल प्रोग्राम था, उसमें गुरु महाराज थे। तो उनको देखते मुझे लगा कि अगर गुरु महाराज की दया होगी तो वो मुझे अपना शिष्य मानेंगे। तो मैं मतलब इस चीज़ के लिए मतलब मैं राह देख रही थी। तो मैंने ऐसे ही मन में प्रार्थना करी और उनको, वो जा रहे थे तो मैंने बस आई पेड माई ओबेसेंसेस, मैंने उनको नमस्कार किया। तो इस तरह से हुआ। एंड फिर मतलब इसके बाद ही मतलब कुछ समय के बाद हम लोग तंजावुर गए। फिर तंजावुर से यही मैंने अंदर ही गुरु महाराज के लिए सोच रही थी। तब उसी समय क्या हुआ, कुछ समय के बाद हमारा ट्रांसफ़र तंजावुर से चेन्नई हो गया। और चेन्नई टेंपल गुरु महाराज के हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज के अंडर आता है, उन्हीं के निगरानी में है। तो आई वॉज़ लाइक एज इफ, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ आपके लिए एक क्या बोलते हैं, सब कुछ क्रम से आपके लिए चीज़ें होती चली जा रही हैं। एंड इट वाज़ लाइक अपने आप ही चीज़ें हो रही थी। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रही हूँ, बस मन में एक इच्छा होती थी और वो ऐसा लगता था कि वो बस इट इज़ सॉर्ट ऑफ साक्षात होती चली जा रही हैं। सो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हमारे जो कॉन्ग्रीगेशन है यहाँ पे उनके साथ जुड़ी मैं। एंड फिर वो करते करते फिर एक समय आया कि उन्होंने पूछा कि आपको इनिशिएशन लेना है गुरु महाराज से। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल लेना है। तो इसी तरह से मेरी जर्नी यहाँ शुरू हुई थी। फिर हम लोगों को फिर उसके लिए ट्रेन किया गया। फिर एक आई थिंक 2018 की बात है मेरे ख्याल से, हाँ, कि हम लोगों को फिर बोला गया कि गुरु महाराज इनिशिएशन देंगे पर मायापुर में देंगे। एंड गौर पूर्णिमा के दिन हम लोगों को इनिशिएशन मिला था। तो हाँ, मेरे यहाँ पे क्या है, मेरी छोटी बहन है तो हम उसके साथ कुछ मतलब क्या बोले, किसी तांत्रिक से उनका वशीकरण वगैरह हुआ। तो मेरे घर में उस चीज़ को लेकर लोग काफ़ी परेशान थे। तो अगर मैं भी उसमें घुसती इस तरह से और मेरा नाम बदलता तो उनको बड़ा ये लगता कि ये एक तो गई और दूसरी भी जा रही है इस तरह से। तो मैं मन ही मन में गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगी नाम के लिए कि मेरा जो पहला नाम है उसको अगर हो सके तो, मेरा पहला नाम अर्चना था, कर्मी नेम, तो अगर उसको समहाउ रिटेन करके मेरे को स्पिरिचुअल नेम देंगे तो गुरु महाराज की बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैं प्रार्थना कर रही थी गुरु महाराज से, मैंने कहा नहीं बट मैं अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रही थी। तो जब मेरे को इनिशिएशन मिला, टू माय सरप्राइज़ मैं बहुत हैरान रह गई कि मेरा नाम गुरु महाराज ने जो दिया वो था अर्चना भक्ति राधा देवी दासी। तो आई वाज़ वेरी, मुझे बहुत एक आश्चर्य भी हुआ, मन में बहुत उनके लिए इज़्ज़त प्यार। एंड ही इज़ सो केयरिंग। मतलब वो गुरु महाराज कहते भी हैं कि कभी मेरे से ये ऐसा मत समझो कि दूर हो, अगर तहे दिल से कोई भी प्रार्थना करोगे तो मैं हूँ। तो वो दैट वाज प्रूव्ड। और उस चीज़ में मेरे को बहुत भरोसा है और पूरा फेथ है मेरी कि गुरु महाराज इज़ ऑलवेज़ देयर। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस तरह से मेरे को, मैं इस्कॉन से जुड़ी और गुरु महाराज से मेरा ये इनिशिएशन हुआ। एंड तो हाँ, गुरु महाराज के कुछ अपने इलाज के लिए यहाँ चेन्नई आते थे गुरु महाराज। तो आई थिंक 2019 की बात है, जब अतिवर्धन यहाँ पे कांचीपुरम में एक टेम्पल है। तो जो भगवान है वो उनको भी बड़े टैंक में रखा जाता है। तो 40 साल के बाद वो निकलते हैं। तो आई थिंक 2019 में वो समय था जब अतिवर्धन 1 महीने के लिए बाहर दर्शन के लिए होते हैं। तो सारे लोग, मतलब बहुत भीड़ लगती है उनके दर्शन लेने के लिए। सोचिए किसी के एक ज़िंदगी में शायद 1 बार या 2 बार मौका मिलता होगा। बचपन में मिला है तो 40 साल के बाद मिलेगा अगर ज़िंदा रहे तो। और जो लोग बाद में दर्शन ले रहे हैं तो उनके लिए शायद पहला ही मौका है। तो इस तरह से था। तो अतिवर्धन, तो मेरे हस्बैंड का बैकग्राउंड है, पुलिस का बैकग्राउंड है।
तो जो बाकी जो गुरु महाराज के सर्वेंट्स थे, अजीत प्रभु थे, बाकी लोग थे, तो उन्होंने मेरे पे भरोसा किया और पूछा कि तुम कुछ अरेंज कर सकोगे गुरु महाराज के लिए। तो मेरे को तो खैर ज़्यादा पता नहीं था, मेरे लिए भी पहली बार था, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए तो बहुत अच्छा मौका था। मैंने कि मैं जितना बेस्ट कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी। उन्होंने मेरे पे भरोसा किया, गुरु महाराज ने मेरे पे भरोसा किया। मैं तो मतलब मैं कुछ जानती नहीं हूँ, मैं कुछ पता नहीं, बट फिर भी उन्होंने मेरे पे भरोसा किया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो भरोसा करके फिर समहाउ हम लोग कांचीपुरम गए, गुरु महाराज आए। एंड एक्चुअली गुरु महाराज की दया है कि सारी चीज़ें, इतनी भीड़ थी, सब कुछ था, लेकिन बहुत अच्छी तरह से गुरु महाराज के दर्शन हो गए। इट वाज, और गुरु महाराज के सारे सर्वेंट्स भी, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गुरु महाराज का ख्याल भी रखा, उनके भी अच्छे दर्शन हुए। तो वैसे तो ये गुरु महाराज की दया है, पर गुरु महाराज मेरे को फिर देख के थैंक यू भी बोलते हैं, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि मेरे को थैंक यू बोल रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। मतलब मैंने तो कुछ मतलब ये तो गुरु महाराज की मर्सी है। सो दिस इज़ द कंपैशन ऑफ गुरु महाराज। बहुत दयावान हैं, आपकी सारी चीज़ें समझते हैं, और मतलब वो चाहते हैं कि आप किसी न किसी तरह से आगे बढ़ो। तो ये गुरु महाराज की बहुत क्या बोले विशेष चीज़ें हैं। और गुरु महाराज देखिए, जो भी उनके हालात हैं, उस हालात में भी वो पूरे टाइम इतना मतलब हर चीज़ को, किसी चीज़ को ये नहीं समझते कि हाँ इसको ना करें तो ठीक है, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं, हर चीज़ को अपना अटेंशन देते हैं पूरी तरह से। मतलब छोटे से, हमें लगता है छोटे से छोटा काम, उनको कभी कोई काम छोटा नहीं लगता, सब चीज़ को वो बराबर नज़र से देखते हैं, और हर चीज़ को मुझे लगता है कि वो बराबर अटेंशन भी देते हैं, सही समय देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो ये गुरु महाराज की बहुत बड़ी खूबी है। वो कभी नहीं सोचते कि अरे ये वाला काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ दो ना। हर चीज़ जो उनके सामने आता है वो उसको पूरी तरह से अपना ध्यान देते हैं, पूरी तरह से ही गिव्स हिज कंप्लीट सेल्फ फॉर दैट सिचुएशन। आई हैव सीन दैट इन गुरु महाराज। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग थे, गुरु महाराज सब लोगों से मिले और इतने प्यार से उन सब से मुलाकात की, उनको अपना आशीर्वाद दिया, सब कुछ किया गुरु महाराज। तो बहुत इट वाज अ वेरी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस मेरे लिए। फिर गुरु महाराज कभी कभी जब अपने मेडिकल रीजंस के लिए आते हैं साल में एक आध दफ़ा, तो तब गुरु महाराज से यहाँ मुलाकात होती है। एंड अभी हाल फिलहाल दो महीने पहले गुरु महाराज यहीं थे, और मेरे हस्बैंड इस्कॉन से जुड़े नहीं हैं, तो उनके बहुत सारे सवाल थे। तो फिर समहाउ गुरु महाराज इतने बिज़ी होने के बावजूद भी उन्होंने हम लोगों को एक्सक्लूसिव आधा घंटा दिया और एक क्वेश्चन आंसर सेशन किया मेरे हस्बैंड के साथ, मतलब हम लोगों के साथ। तो विच इज़ सिंपली हिज मर्सी, नथिंग एल्स। नहीं तो गुरु महाराज के पास इतना समय कहाँ, मतलब कितनी सारी मीटिंग्स होती हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ इतने सारे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद भी मतलब उनके इतने सारे शिष्य हैं, फिर भी वो ये नहीं सोचती इतने सारे शिष्य हैं, मतलब किस किस को मैं इतना समय दूँ ना। अभी भी ये जो कार्य हो रहा है, ये जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे और हम बैठे हैं, ये भी गुरु महाराज की मतलब उनका ख्याल, मतलब उनका हमारे लिए, हमारे प्रति एक केयर है। मतलब गुरु महाराज केयर्स फॉर ऑल ऑफ अस, इसलिए तो ये सारी चीज़ें हो भी रही हैं। तो गुरु महाराज इस चीज़ को बहुत ध्यान देते हैं। उनके जो डिसाइपल्स हैं उनका बड़ा उनके डिसाइपल्स की फिक्र होती है। तो यहाँ पे गुरु महाराज थे, तो मतलब हमारे जो डेटीज़ हैं गौर निताई, हम उनको भी लेके गए थे। तो गुरु महाराज ने उनके लिए भी मतलब नाम छांटा, बोला कि इनमें से चुनो तुम अपने गौर निताई के लिए गौर निताई, और हम लोगों को ब्लेस भी किया। तो फिर और ये भी कहा कि देखो तुम रोज़ अपने डेटीज़ को स्नान कराओ, ये करो। मैंने कहा गुरु महाराज मैं अकेली हूँ जो ये सब काम करते, कोई है नहीं मेरी मदद करने के लिए, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम रोज़ नहीं कर पा रही हो तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा कर लो। तो मैंने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा गुरु महाराज, बहुत समय लगता है। तो कहते हैं कि फिर तो कुछ है ही नहीं, तो तुम्हें हर एकादशी करना पड़ेगा। मैं वो कर लूँगी, यथाशक्ति जो हो सकेगा मेरे से मैं ज़रूर करूँगी। तो गुरु महाराज इज़ वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग।
आपकी सिचुएशन को समझ के, आपसे प्यार से करके जो आपके बस के उसको वो फैसिलिटेट कर देते हैं। तो गुरु महाराज की मर्सी अपरंपार है, बहुत कंपैशनेट हैं गुरु महाराज। तो ये मेरे बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस रहे गुरु महाराज के साथ। एंड गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि हेल्प मी टू डिस्ट्रीब्यूट द भगवद गीता दैट शिला प्रभुपाद हैज़ आस्क्ड मी टू डिस्ट्रीब्यूट। तो वो बहुत अच्छा लगता है और करते हैं। तो गुरु महाराज रेसिप्रोकेट्स बाय गिविंग, कुछ ना कुछ हम लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, विच इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग। एंड अच्छा लगता है कि गुरु महाराज से हमें कुछ मिलता है तो हमारे लिए ये मतलब ठीक है आर्टिकल है, बट देन इट हैज़ ग्रेट इमोशनल वैल्यू। तो वो हमारे लिए एक गुरु महाराज और हमारे बीच एक बॉन्ड है वो। तो इस तरह से चीज़ें गुरु महाराज करते हैं। बहुत सेंसिटिव लगता है कि ही इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव अबाउट हिज डिवोटीज़ एंड नॉट जस्ट हम उनके डिसाइपल्स ही नहीं, गुरु महाराज इस तरह से हैं सबके लिए। वो मैंने देखा कि उनके अपने डिसाइपल्स के लिए नहीं, वो सबके लिए ऐसे ही हैं। एक बार हम लोगों को मौका मिला था जब गुरु महाराज यहाँ पे थे, तो उनको डॉक्टर ने बोला था कि आपको ना योगर्ट खाना है, कोल्ड योगर्ट खाना है। तो मेरी एक दोस्त थी, उनको ये सर्विस मिली थी, तो उन्होंने मेरे से कहा कि विल यू हेल्प मी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो हम लोगों ने गुरु महाराज के अलग अलग फ्लेवर के योगर्ट बनाए थे। तो और गुरु महाराज के तो सबको ही मालूम है कि उनकी देखिए दिनचर्या कितनी बिजी रहती है, मतलब एक के बाद एक काम होता है, उनके हेल्थ के लिए भी काम होता है, बहुत सारा काम होता है उनको। तो ठीक है, हम लोगों ने बना के गुरु महाराज को भेजा। गुरु महाराज हैड एक्सेप्टेड द ऑफरिंग एंड ऑल। तो बाद में गुरु महाराज ने रिकॉर्ड करके ही सेंट अ मैसेज टू माय फ्रेंड giving his feedback कि how the yogurt was, where there can be a space for improvement, and he really thanked her, and that was such a personal touch. Why would so many people are doing for him, but he took the initiative नहीं कहूँगी, मतलब what should I say, he was so caring and sensitive that he sent a personal message saying that the yogurt was very nice and you had made so many flavors and I loved this, I loved that. This one you can change and my protein content is so much, you can put this, you can put that. He said like that. So it was so amazing. I said, look at this now. I mean, so many people must be doing so much for him, but he doesn't lose an opportunity to reciprocate with you. Fantastic. I mean, I can't, this is what comes to my mind. You can't, मतलब इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ। तो ऐसी छोटी छोटी कई सारी चीज़ें हैं गुरु महाराज के बारे में, कई लोगों से सुना है और अपने आप भी कुछ डायरेक्ट भी एक्सपीरियंस रहा है। तो गुरु महाराज बहुत कंपैशनेट हैं। ये सारी चीज़ें गुरु महाराज हम लोगों को दर्शाते हैं कि ऐसे रहना चाहिए और सबके लिए उनके मन में, हृदय में रेस्पेक्ट है, सब कुछ है। तो और आप मेरे को कभी भी किसी चीज़ को लेके जैसे विडंबना हो या लगे कि हम कहीं गिर ना जाएं, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, तो अगर इस तरह से मतलब गुरु महाराज पे पूरा भरोसा करके प्रार्थना करते हैं तो वो आपको कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से एक संतावना मिलेगी गुरु महाराज से कि यू आर प्रोटेक्टेड। मेरे को मिला है तो मुझे भी लगता है कि यस। बहुत बड़ी मीटिंग थी और मैं बहुत परेशान थी उस समय, और मैं गुरु महाराज को सीधा, मतलब मैं साइड में बैठी हुई थी, तो गुरु महाराज बहुत पूरा कॉन्ग्रीगेशन पूरा टेम्पल भरा हुआ था, तो मैं तो साइड में बैठी थी। तो मुझे उस समय मैं किसी बड़ी दुविधा में थी और मुझे लग रहा था कि मेरे से ये छूट ना जाए, मैं मतलब मेरे को कौन प्रोटेक्ट करेगा, अगर मेरे से भक्ति निकल गई तो मेरा क्या होगा। तो मुझे ऐसे लग रहा था। तो मैं गुरु महाराज बोल रहे थे सबको, मतलब ही वाज एड्रेसिंग द ऑडियंस। तो मैं अंदर ही अंदर अपना प्रार्थना कर रही थी। सडनली गुरु महाराज, मतलब वो तो वैसे सीधे देख रहे थे, मैं तो साइड में थी। सडनली वो अपना साइड में मेरी तरफ देख के उन्होंने एक हाथ से ऐसा साइन किया, वो जो कि हमेशा करते हैं कि यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड, ऐसे करके हाथ से बताया कि चिंता मत करो, यू आर प्रोटेक्टेड। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ये मतलब ऐसा कहते हैं ना कि
ये रियल रिश्ता है जहाँ पे आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके गुरु जो हैं आपको पूरी तरह से समझ लेते हैं। पर ये मुझे कई बार लगता है कि ये एक तरफ़ा है। गुरु तो हम मेरे को मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि गुरु देखिए हम लोगों को पूरी थ्रू एंड थ्रू समझ लेते हैं, जान लेते हैं और जो हम चाह रहे हैं वो करते हैं। लेकिन पता नहीं क्या मैं कभी अपने गुरु महाराज को इस तरह से समझ पाऊँगी, जो उनके मन में है, जो वो मेरे से चाहते हैं, क्या मैं कभी कर पाऊँगी? ये मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल है। तो और दूसरी बात, जब मैं देखती हूँ कि गुरु महाराज जो कि शिला प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, वो अपने गुरु के लिए सब कुछ करते हैं, जो हमेशा अपने गुरु को याद रखते हैं और कहते हैं कि देखो प्रभुपाद ने ये बोला था तो मेरी मदद करो कि मैं ये कर पाऊँ। तो मतलब औरों से मदद लेनी हो या किसी तरह से वो चीज़ करनी हो तो उसको कभी छोड़ते नहीं हैं गुरु महाराज, उस पर डटे रहते हैं। ही इज़ वेरी करेजियस दैट वेज। मतलब उनके लिए कोई भी चीज़ बाधा नहीं है, किसी चीज़ को बाधा नहीं समझते वो। आई थिंक वो हर चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं, तभी वो आगे मतलब चलते चले जाते हैं। सच क्या बोले, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा। तो मैं बहुत ये मेरी सच में मेरा भाग्य है, बहुत अच्छा भाग्य है कि मेरे को गुरु महाराज जैसे महान जन की शरण मिली और साथ में और भी जो गुरुजन हैं, गुरु भाई बंधु हैं, उनका साथ मिला। कृपा है भगवान की और मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना बन सके मेरे से आई विल ट्राई टू सर्व others. Thank you so much. Hare Krishna.